जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे पेंगोलिन के बारे में। हमारे देश में जो है पेंगोलिन की जो है लुप्तीकरण हो रहा है, इसके क्या रीजन है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। भारत में पेंगोलिन का अवैध शिकार और तस्करी, यह हमारा टॉपिक है आज का। आंकड़ों के अनुसार आंकड़ा जो है 2018 और 2022 के बीच भारत में लगभग 1000 से अधिक पेंगोलिन का अवैध शिकार और तस्करी हुई है। हमारे देश में जो है 2018 और 2022 के बीच में जो है लगभग में यानी कि 1000 से ऊपर यानी कि पेंगोलिन की क्या हुआ है, शिकार और तस्करी हुआ है, दूसरे देशों में बेचा गया है। फिर इसके बाद भारत में सर्वाधिक उड़ीसा में शिकार और तस्करी। भारत देश में जो है उड़ीसा एक राज्य है, उड़ीसा राज्य में जो है शिकार और तस्करी सर्वाधिक हुआ है। फिर इसके बाद पेंगोलिन विश्व में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली प्रजाति है। विश्व में सर्वाधिक यानी कि तस्करी जो किया जाने वाला है जानवर वो यानी कि पेंगोलिन है। इसे चींटी खोर के नाम से भी जाना जाता है। पेंगोलिन को जो है दूसरा नाम यानी कि दिया जाता है चींटी खोर। चींटी खोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि चींटियों का यानी कि भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है यानी कि भोजन के रूप में ग्रहण करता है। फिर इसके बाद यह दंतहीन प्राणी है, इसके पास कोई दांत नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। रात्रिचर्जी, रात्रिचर्जी का मतलब कि रात्रि में ये अपना जीवन यापन करता है यानी घूमता फिरता है काफी रूप से। ये कहाँ रहता है? बिल में रहता है। फिर से यह दंतहीन प्राणी है, इसके पास कोई दांत नहीं है, रात्रिचर जीवन है, जीव है यानी कि रात्रि में अपना जीवन यापन करता है, खास रूप से बिल में रहता है। अगर कोई पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ रहता है तो बिल में रहता है। पेंगोलिन अपने बचाव के लिए परतदार कवच का उपयोग करता है। उसका यानी कि जो होता है उसका आकार जो होता है पेंगोलिन का इस टाइप का होता है, मूस टाइप का होता है, मूस का जैसे आकार होता है उसी टाइप का होता है। और ये जो होता है अपन इसके यानी कि इस पर यानी कि इस तरह होता है, और ये जो होता है इसी का ये परतदार होता है और इसी से अपना सुरक्षा यानी कि प्रदान करता है। और जब इसको बाहरी स्ट्रोक से करना होगा तो ये अपने आप को क्या होता है एक यानी कि इस तरह बन जाता है, और जब इस तरह बन जाएगा तो इसका पूरा संपूर्ण शरीर क्या होता है ढक जाता है। और ढकने के बाद ये जो है बाहरी यानी कि जीवों से या बाहरी प्रभावों से क्या होता है सुरक्षा प्रदान करता है। फिर इसके बाद क्या है, इसका परतदार कवच ये विलुप्ति का कारण है। ये कवच ही इसके कवच का आवश्यकता है, इसके कवच से ही यानी कि दवा भी बनता है, दवा आदि इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण जो है पेंगोलिन यानी कि मांग किया जाता है, पेंगोलिन की मांग किया जाता है। और मांग करने के कारण से इसका यानी कि काफी रूप से क्या होता है, काफी रूप से यानी कि मांग करने के कारण से इसकी यानी कि दूसरे देश में भेजा जाता है या दूसरे देशों में भेजकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद दीमक यानी कि चींटी, दीमक और चींटी का इस्तेमाल करता है मुख्य आहार के रूप में। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2018 और 2022 के बीच में भारत में लगभग 1000 से अधिक पेंगोलिन का यानी कि शिकार और यानी कि तस्करी किया जा चुका है। फिर दूसरा, भारत में जो है सर्वाधिक जो है पेंगोलिन उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। फिर इसके बाद पेंगोलिन विश्व में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली प्रजाति है। अगर कोई मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछेगा कि विश्व में सर्वाधिक जो है किस प्रजाति का यानी कि तस्करी की जाती है तो इसमें यानी कि जो है पेंगोलिन पहला यानी कि नंबर पर आता है। इसे चींटी खोर के नाम से भी जाना जाता है। पेंगोलिन ये प्रजाति को जो है चींटी खोर के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद यह दंतहीन प्राणी है, इसके पास कोई दांत नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। रात्रिचर जीव है, रात में यानी कि ज्यादा यापन करता है, अपना बिल में रहता है, अपने बचाव के लिए यानी कि परतदार यानी कि कवच का उपयोग करता है। फिर इसका परतदार कवच ही इसका विलुप्ति का कारण है। इसके पास जो कवच होता है अभी बताए ये वाला ऊपर वाला जो भाग होता है यही कवच है और इसी कवच के कारण से जो है इसका लुप्ति का कारण हुआ है। फिर इसके बाद ये दीमक खाता है, यानी दीमक और चींटी का मुख्य आहार इसका है। अगर कोई मेरे प्यारे बच्चे पूछेगा कि पेंगोलिन जो है क्या खाता है तो ये खास रूप से जो है चींटी और यानी कि दीमक को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। आगे देखते हैं। वे गंध से दीमक या चींटियों का पता लगा लेते हैं, यानी कि ये पेंगोलिन जो है प्रजाति ये किसी भी का चींटियों और यानी कि दीमक का जो पता लगाने का ये इसके पास क्षमता है, वो क्षमता है गंध। ये केवल गंध के कारण से ये चींटियों और यानी कि चींटियों और दीमक का पता लगाता है। फिर इसके बाद यह दुनिया में अवैध
व्यापार का सर्वाधिक शिकार होने वाला स्तनधारी है। ये संसार में सर्वाधिक यानी कि व्यापार किए जाने वाले यानी कि क्या है, जानवर है, और वो भी जानवर कैसा स्तनधारी जानवर है। फिर इसके बाद नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क नंदन कानन नंदन कानन जो है जूलॉजिकल यानी कि पार्क जो है उड़ीसा में पड़ता है। अगर यहाँ पर प्रश्न है नंदन कानन जो है जूलॉजिकल पार्क जो है उड़ीसा में स्थित है। अब भारतीय पैंगोलिन के संरक्षण एवं प्रजनन के लिए एकमात्र केंद्र है। भारत में मात्र केवल एक ही है और वो यानी कि नंदन कानन है। नंदन कानन जो जूलॉजिकल है ये भारत में मात्र पैंगोलिन का यानी कि जो है एक यानी कि केंद्र है। भारतीय पैंगोलिन IUCN के द्वारा जो है रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में सम्मिलित है। यानी कि इस जीव का जो है अब क्या है, भारत में संकट यानी कि काफी रूप से छाया हुआ है। जिस प्रकार है हमारे देश में यानी कि विलुप्तीकरण यानी कि चीता, एशियन चीता यानी कि हमारे देश से विलुप्त हो गए 1952 ईस्वी में यानी कि घोषित किया गया कि हमारे देश में एशियन चीता नहीं है। उसी प्रकार ये भी ये क्या है, संकट के कगार पर दिन प्रतिदिन चलते जा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही।